दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कई सारे हमारे फार्मर भाई हैं जो जिनका कमेंट था कि सर अगर हम ब्रायलर से क्या क्या करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रायलर के बजाय कोई साइड इनकम का जुगाड़ बताइए। तो दोस्तों ब्रायलर तो पहला इनकम हो गया। ठीक है, इसके बाद बहुत ऐसा सभी लोग करते हैं कि भाई ब्रायलर किए हुए हैं, साथ ही साथ में उन्होंने खेती कर लिया। अब खेती तो एक आम चीज हो गई दोस्तों कि वो तो भाई करना ही करना है, लेकिन अगर ब्रायलर के बजाय आप और क्या काम करके पैसा अर्न कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोग अगर ब्रायलर फार्मिंग कर रहे हो, ब्रायलर फार्मिंग के साथ में आपको और काम करना है, तो आप एक काम कर सकते हो जिसका नाम है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग करके भी पैसा आप कमा सकते हो। ये ब्रायलर के साथ लग के काम हो सकता है दोस्तों, और आपके एक ही बंदे से ये भी काम आपका चल सकता है। दूसरा, गोट फार्मिंग भी कर सकते हो, लेकिन गोट फार्मिंग आप चराई के माध्यम से मत रखिएगा, यानी कि सिर्फ बाहर ले जाके चरे, ऐसा ना करना। ठीक है, तो इसको ना जब रखिए आप अपने फार्म पे रखिए और फार्म के अंदर ही इसको फीडिंग कराइए। इस टाइप से काम करना है। अब जो मेन टॉपिक जो मैं वीडियो में बताना चाह रहा था दोस्तों, वो अब आया है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं काम कर रहा हूं इसका, और मेरी गाड़ी भी है। मैं लोड अनलोड का मामला होता है दोस्तों, चलता है काम। लेकिन दोस्तों इसमें क्या क्या चैलेंजेस है वो चीज मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों, यदि आप मुर्गे का सेल और बाय का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके पास ना 3 पूंजी का होना अनिवार्य है। पहली पूंजी क्या होनी चाहिए वो समझिए। पहली पूंजी, जो आप फार्मर से सामान उठाओगे, पहली चीज आपके पास होनी चाहिए गाड़ी, 2 बंदे, एक ड्राइवर और एक उसको लोड अनलोड करने का। ठीक है, और ड्राइवर भी दोस्तों ऐसा होना चाहिए जो आपका ना विश्वास पात्र आदमी हो, वरना बहुत ज्यादा इसमें भी नुकसान होता है। विश्वास पात्र अगर बंदा मिल गया आपको तो मजा आएगा, वरना मजा नहीं आता है इस काम में। तो पहला काम क्या हुआ कि आप ना जब पहली पूंजी आपका फार्मर के यहाँ से या कंपनी से सामान खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मार्केट में एक पेमेंट आपका पड़ा रह जाएगा, और तीसरी जो पूंजी होगी दोस्तों, वो आपका पर डे का कटर के पास होगा। 3 पूंजी होगी, तब आप इस बिजनेस को कर पाओगे। दूसरी बात, ये जो बिजनेस है इसमें ना कम से कम आपके पास पर डे का, अगर आपने मार्केट बना रखी है, मार्केट पहले बनाना पड़ेगा। मार्केट में आपका कम से कम 10 कुंटल मुर्गा जाना चाहिए, तब तो आपको प्रॉफिट आएगा दोस्तों। अगर 10 कुंटल से कहीं आप 2-4 कुंटल ही बेच पा रहे हो तो प्रॉफिट नहीं आएगा। और इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि कोड कैसे कराना है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कोड कैसे कराना है, मुर्गे को खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए भाई, कि मुर्गा जब खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, डिजीज वाला तो नहीं है, फीडिंग का नहीं है, ये सब समस्या ना आए। इसके बाद दोस्तों एक और तरीका है कि आप ना ब्रायलर फार्मिंग करते समय आप अपनी खुद की दुकान डाल लीजिए कटर की। जब आप दुकान कर लोगे दोस्तों, और यहाँ आपका मुर्गा आपके फार्म में तैयार होता है, अब आपके पास खुद की कटर की दुकान है। अगर आपके दुकान की सेलिंग जो है ये ठीक ठाक है, मतलब मान के चलिए कुंटल 2 कुंटल पर डे का सेल हो रहा है आपके दुकान से ही, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब ये मजा इसलिए आने वाला है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। एक दिन बीच में मैंने एक वीडियो डाला था, वो सुमित मंडाल जी का, जो कि कर्नाटका के हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, उनको ना 1000 मुर्गे में, सिर्फ 1000 मुर्गे में 1,40,000 तक बचत हुआ था, और कभी कभी ना इससे ज्यादा भी होता है।
लेकिन अभी के टाइम पे फिलहाल 1,40,000 रुपये उनको सेफ बचा हुआ था 1,000 मुर्गे से। ऐसा क्यों बचत होता है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। जो मुर्गा आप तैयार करते हो, आप बड़ा साइज तैयार कर लेते हो वहां पर, और फिर अपनी ही दुकान पे वो कटिंग होता है, तो काफी ज्यादा, यानी कि जो आम फार्मर को ये फायदा नहीं मिलता है, लेकिन उन फार्मरों को ये फायदा जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी खुद की कटिंग शॉप कर सकते हो दोस्तों, तो भी आप ब्रायलर से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि तब आपको ज्यादा रेट का भी इशू नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट में जो कटा हुआ मुर्गा है ये 180 में चल रहा है, 180 रुपये में चल रहा है, और आपके पास माल रेडी है, तो आपका मुर्गा जब हम जैसे कोई ट्रेडर्स खरीदने आएगा, तो ट्रेडर्स क्या कहेगा, वो कहेगा भाई जो मंडी है, मंडी अगर 85 की है तो 85 की ही लेगा। लेकिन अगर आपकी खुद की दुकान पे जा रहा है, तो वो मुर्गा ना आपको कम से कम 150, 130, 140 रुपये दे के ही जाएगा एक पीस। तो जाहिर सी बात है 1000 पीस में आपका तो वैसे बच गया ना। तो इस तरह से होता है दोस्तों ये बिजनेस। बाकी आप लोगों का कमेंट रहेगा, तो मैं ये जो मुर्गा सेल बाय करने का बिजनेस है, इसके गहराइयों में सारी वीडियो मैं डालूंगा, और उसमें बताऊंगा भी कि कैसे करना चाहिए, फार्मर को क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।